ये कलयुग की दुनिया है मेरे भाई। यहाँ रिश्ता तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। पीड़ा का स्रोत यदि कोई अपना ही हो तो हम खोलकर विलाप भी नहीं कर पाते, है ना। खफा होकर कोई साथ ना दे तो कोई बात नहीं, मगर साथ रहकर कोई दगा दे, बस ये बर्दाश्त नहीं होता। अच्छे लोगों का हमारी ज़िंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर। आजकल दुश्मनों का कहाँ कमी है। आप जिसका भला करोगे और वही आपका दुश्मन बन जाता है। कमज़ोर कोई नहीं होता साहब, मजबूरियाँ इंसान को कमज़ोर बना देती है और कुछ घटिया लोग इसका फ़ायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। कई बार चुप रहना भी एक बेहतरीन जवाब होता है, ताकि सामने वाले को ये एहसास हो कि उसने कुछ तो गलत ज़रूर किया है। लड़ लो, झगड़ लो, लेकिन अपने परिवार से कभी दूर होने की मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों का कोई कदर नहीं होता जो पेड़ से गिरकर अलग हो जाते हैं। इंसान बस इसी एक कारण से अकेला हो जाता है, जब वो अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। ये समाज आपकी पीड़ा बांटने कभी नहीं आएगा। सुख के बादल देखेगा तो छतरी लेकर जरूर आएगा। इसीलिए मेरे भाई, लोगों के बारे में मत सोचिए, आप अपना अच्छा और सच्चा काम करते रहिए। जवाब उनकी हरकतों में था और हम उनकी बातों में ढूंढते रह गए। बात बेशक छोटी है मगर गहरी है। हमारे जीवन की समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा करें तो वो हरी हो जाती है। शब्दों की ताकत को कभी कम मत आंकिए साहब, क्योंकि सिर्फ एक हाँ और एक ना पूरी जिंदगी को बदल देती है। जिंदगी में हमेशा ऐसे कर्म कीजिए जब कोई आपसे बोले कि तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा, तो ये बात आपको आशीर्वाद की तरह लगे, ना कि शराब की तरह। अंत में सिर्फ फिल्मों में अच्छा होता है, असल जीवन में तो सिर्फ अंतिम संस्कार होता है। इसीलिए जो ठीक करना है वो अभी ही कर लीजिए। हर चीज़ का ज्ञान नहीं मिलता मोबाइल के पास है, इसीलिए कुछ देर तो बैठा करो अपने परिवार के पास। इंसान भी कितने चालाक है ना। जब वो 108 मोतियों की माला गिनता है तो उसका मन भटकने लगता है, और जब नोटों की गड़ियाँ गिनता है तो उसका मन एकाग्र हो जाता है। एक दूसरे के बारे में बोलने की बजाय यदि हम एक दूसरे से बोलें तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। खुद को गले लगाने की भी आदत रखो कभी कभार। जरूरी नहीं है कि अपनापन दूसरों से ही मिल जाए हर बार। ना किसी को तू सता और ना ही किसी की आह ले। हो सके तो भलाई कर, वरना अपनी राह ले। किसी को अधूरा पाने से बेहतर है कि उसे पूरा खो दिया जाए। इस बात को अपनी ज़िंदगी के सफ़र में हमेशा ध्यान रखिएगा। आपका शुद्ध मन ही दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है। किसी को दिल में बसाना हो तो अपना दिल बड़ा कीजिए, लेकिन यदि आपको किसी के दिल में बसना हो तो स्वयं छोटे हो जाइए। जब तक अपना खुद का छप्पर टपकने ना लगे तब तक सभी को बारिश बड़ी सुहानी लगती है। बात बेशक छोटी है मगर गहरी है। बनावट के इस दौर में अक्सर सादगी बदनाम हो जाती है ना। गलत लोग आपकी अच्छाई से भी घृणा करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्रेम करते हैं। बस यही है संबंध की परिभाषा। इस दुनिया में सरल मन वाले व्यक्ति को लोग अधिक छलते हैं, और वो तब तक छलते हैं जब तक कि वो व्यक्ति अपनी सरलता छोड़ ना दे। किसी ने बेहद कमाल की सुंदर लाइन लिखी है, ना किसी से लगाव रहे और ना ही किसी से जुड़ाव रहे। खुद में इतना डूब जाओ कि ना किसी का प्रभाव रहे। कोई चाहकर भी तुम्हें आहत ना कर सके, ऐसा अपना स्वभाव रहे।
बना लो खुद को ऐसा कि अभाव का ही ना भाव रहे। कमाने पर ध्यान दो मेरे भाई, जमाने पर नहीं, क्योंकि जब भी बुरे वक्त में फंसोगे ना तो आपका पैसा ही काम देगा, ये मतलबी जमाना नहीं। खरीद पाऊँ खुशियाँ हर उदास चेहरे के लिए, मेरे किरदार की कीमत बस इतनी कर देना प्रभु। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, तुम्हें ही तुम्हारा सब कुछ संभालना है, इसीलिए बिना मतलब का टाइम वेस्ट मत करो मेरे भाई। बड़े जरूर बनिए, पर इतने बड़े बनिए कि जब कोई छोटा आपसे मिले तो वो खुद को छोटा महसूस ना कर पाए। यदि हमारे ज़िंदगी में बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पहचान नहीं हो पाता, है ना। दुनिया से लड़ते लड़ते मैंने ये बात को अनुभव किया कि सबसे अधिक कठिन है खुद के मन में छिड़ी जंग को जीत पाना। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता साहब, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। गुलाम हूँ अपने घर के संस्कारों का, वरना औकात दिखाने का हुनर मैं भी रखता हूँ जनाब। रोटी कमाने की फिक्र चैन से रोटी खाने भी नहीं देती साहब। बात बेशक छोटी है मगर गहरी है। यदि लाज शर्म की चक्कर में रहोगे तो मेरे भाई भूखे मर जाओगे, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ मजाक बना सकती है, आपकी घर के रोटी नहीं। इसीलिए उठो और अपना काम में लग जाओ। समय का चक्र बहुत तेज चलता है साहब, इसीलिए ना तो अपने बल का अहंकार कीजिए और न ही अपने धन का। किसी ने बड़े ही कमाल की सुंदर लाइन लिखी है, तरसे जो बरसों एक गुलाब की खातिर, कब्रों पर उसकी गुलदस्ते हजार मिले। जीते जी एक भी यार नहीं मिला, और जब सांसें थमी तो पूरे शहर में दिलदार मिले। बूंदी का लड्डू इंसान उसे देता है जो उसे सलाम करता है, और काजू की बर्फी उसे देता है जिसे वो सलाम करता है। बात बेशक छोटी है मगर गहरी है। प्रत्येक व्यक्ति को सुबह परमात्मा दो रास्ते देते हैं। पहला, उठिए और अपने मनचाहा सपने को पूरा कीजिए, और दूसरा, सोते रहिए और अपना मनचाहे सपने को देखते रहिए। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन दोनों में से कौन सा स्वीकार करते हैं। लोग क्या सोचेंगे, इस बात की चिंता करने की बजाय क्यों ना कुछ ऐसा करने में समय बिताएं जिसे प्राप्त करने पर लोग आपकी प्रशंसा करें। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, अकल के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट इंसान के अकड़ होती है। जीवन में संतुष्टि ही सच्ची शांति है, इसीलिए जो प्राप्त है उसी को ही पर्याप्त समझकर खुश रहिए, और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए धैर्य के साथ कठिन परिश्रम करिए। खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता साहब, पैसे की पावर काले इंसान को भी गोरा बना देती है। इसीलिए मेहनत करिए और अपना एक बेहतर भविष्य बनाइए। हमें गिरना देखना चाहते हैं, हमारा सहारा लेकर ऊपर उठने वाले लोग हैं। बस यही है आज की दुनिया की कड़वी सच्चाई मेरे भाई। सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति सबसे बेहतर भविष्य का निर्माण करता है। किताबों को पढ़ने के साथ साथ हमने पढ़ा है घर के हालात, हमने देखा है अपनी माँ के आंखों में जीत का इंतजार, और मैंने पढ़ा है पिता की खामोशी। इसीलिए हम हारेंगे नहीं, हमारे पास जितना ही एकमात्र विकल्प है। और अंत में बस इतना ही बोलूँगा, तो खुद की नज़र में अपना किरदार साफ रखे। दुनिया तुझे क्या कहती है, कभी इस पर ध्यान मत रखे। बाकी दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ है, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।